स्वागत है आपका। जीवेश जोशी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरिः ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरा स्मितमुखी मापी नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नशकं संबिभ्रतीं शाश्वतीं सौम्यां रत्नघटस्थमध्यचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मातामरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी। जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिल गुरौ भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरौ भगवन् नमस्ते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन
निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के चरित्रों में हम लोग चल रहे थे और 10वें स्कंद की कथाओं को श्रवण कर रहे थे। और इस 10वें स्कंद में हमने कई सारी भगवान की मनोरथ कथाओं को सुना। तो अब हम एक अद्भुत कथा गोवर्धन लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक दिन नंदग्राम में विशेष उत्सव की तैयारी थी। तरह तरह के पकवान बन रहे थे, साज सज्जा हो रही थी, यज्ञ की तैयारी हो रही थी, पूजन की तैयारियां चल रही थी। क्योंकि मान्यता थी कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और वर्षा से खेती होती है, घास आदि उगती है, अन्न प्राप्त होता है, व्यापार और जीवन का संचालन होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस पर प्रश्न उठाया। भगवान बोले, बाबा, ये सब उत्सव किस लिए हो रहा है, किस कारण से इतनी तैयारियां हो रही है? नंद बाबा ने उत्तर दिया, अरे बेटा, ये इंद्र देवता हैं और इनके कारण ही वर्षा होती है, जिससे जीवन चलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर देते हुए कहा, कर्मणा जीयते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख को पाता है, दुख को पाता है। अपने कर्म के अनुसार ही वह सारे फलों को भोगता है। इंद्र की पूजा तो ठीक है, पर इंद्र देवता का तो कर्म ही है वर्षा करना। और यदि इंद्र की पूजा से ही जीवन चलता तो फिर कर्म का क्या स्थान है? और तब भगवान ने सभी ब्रजवासियों को ब्रज की आत्मा गोवर्धन पर्वत की पूजा का निर्देश दिया। भगवान ने कहा, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमें घास देते हैं, हमें वही जल देते हैं, हमें वह फल देते हैं और पशुपालन के सारे साधन हमें वह देते हैं। ब्रजवासी बोले, हाँ लाला, तू बात तो सही कह रहा है। ब्रजवासियों ने भगवान की बात मान ली। पर ब्रजवासी बोले कि अरे, तेरे इस देवता की पूजा होती कैसे है, ये तो बता। ठाकुर जी ने कहा, जो सामग्री इंद्र देवता की पूजा के लिए आप लाए थे, वही लेकर के गोवर्धन जी के पास चलो। जो 56 भोग, जो पकवान आपने इंद्र देवता के लिए बनाए थे, वही लेकर के चलो और गोवर्धन जी को अर्पण करो। सभी ब्रजवासी बोले कि ठीक है। सभी ब्रजवासियों ने बैलगाड़ियों में सारी सामग्री ली और पहुंच गए गिरिराज जी की शरण में। जा करके बोले, हाँ बता भाई कान्हा, कि तेरे इस देवता की पूजा होती कैसे है, क्या करना है? भगवान बोले, सबसे पहले इनको स्नान कराओ। तो स्नान कराने के लिए ब्रजवासी यमुना जी से जल भर भर के लाते और गिरिराज जी पर चढ़ाते। ऐसे करते करते थक गए, और अब गिरिराज जी तो बहुत बड़े। तो भगवान ने स्मरण मात्र से उस समय मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। तो बड़े प्रेम से गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं ब्रजवासी, और स्नान के बाद में षोडशोपचार पूजन किया। ठाकुर जी बताते जा रहे हैं कि अब ये चढ़ाओ, फिर ये करो, इस तरह से बता रहे हैं। ब्रजवासी चंदन लाए तो ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं नहीं, ठंड की ऋतु है, चंदन से मेरे भगवान को कष्ट होगा। तो ऐसा करो, कुमकुम का तिलक लगाओ, कुमकुम चढ़ाओ। हम लोग भी सेवा पूजा करते हैं, तो सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं।
मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति रखो। तो इस प्रकार से ब्रजवासी पूजन करते रहे। फिर बारी आई भोग लगाने की, नैवेद्य अर्पण करो। तो उस दिन एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गोवर्धन पर्वत ने स्वयं विशाल रूप धारण कर पूरे पूजन को स्वीकार किया और भोग लगाने लगे। जितना 56 भोग, तरह तरह के पकवान ब्रजवासी लाए थे, हमारे गिरिराज जी सब खा जाएं। ब्रजवासी बोले, अरे कान्हा, तेरा ये देवता तो सब खा जा रहा है, हमारे लिए कुछ बचेगा भी या नहीं? कुछ प्रसादी वगैरह मिलेगी कि नहीं? ठाकुर जी बोले, अरे चिंता मत करो, ये जितना खाएंगे उससे कई ज्यादा, कोई अधिक तुमको प्रदान भी करेंगे। और एक बात बताओ, तुम लोगों ने वर्षों तक इंद्र देवता की पूजा करी, पर इंद्रदेव ने तो आज तक जरा सी झलक भी ना दिखाई। अरे सपने में भी कभी दर्शन नहीं दिए। और हमारे गिरिराज जी को देखो, पहली बार में ही भोग स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से बड़े भाव से ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे। पूजन संपन्न हुआ, किंतु इधर इंद्रदेव को पता चला, इंद्रदेव का यह अहंकार कि इन लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी, वो भी एक ग्वाले के कहने पर। तो इंद्रदेव ने मेघों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के ब्रज को नष्ट कर दो। तो इंद्र देवता के आदेश से चारों ओर अंधकार छा गया, मूसलाधार वर्षा होने लगी, आंधियां चलने लगी। सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए और डर के कृष्ण के पास गए। बोले, कान्हा देख, हमने तेरे कहने पर इंद्र की पूजा को बंद करा था, अब तू ही हमारी रक्षा कर, तू ही बता हम क्या करें। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कैसे रक्षा करूं? हमने जिनकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे, उन्हीं की शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। तो सांग वर्तक मेघ के प्रकोप से भयभीत होकर सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए। तब हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 कोश को गिरिवर, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कर पे धरयो, परो गिरधारी नाम। बोलो गिरिराज धरण की जय। अरे गोपो, डरो मत, सब गोवर्धन की छाया में आ जाओ, और 7 दिनों तक ब्रज की गायें, बालक, सभी वृंदावनवासी उसी गोवर्धन के नीचे सुरक्षित रहे। तो गिरिराज जी को धारण करने के कारण गिरिराज जी को धरियो धरियो कहकर श्री कृष्ण को गिरधारी नाम मिला। बोलिए गिरधारी लाल की जय। तो अब भगवान ने जब छोटी उंगली पर इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लिया, तब तब भी ब्रजवासियों को समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। अब भोले भाले ब्रजवासी सभी अपनी लाठी पर्वत के नीचे लगाने लगे। बोले कि अरे कान्हा, तो चिंता मत कर, हमने हमारी लाठी लगा रखी है, तू आराम कर, थक गया होगा, उंगली दुख आई होगी तेरी। वह ठाकुर जी ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे करी, तो सभी की लाठियां चट चट करके टूट गई। और तुरंत काना खाना कहने लगे, तो भगवान ने पुनः गिरिराज जी को संभाल लिया। पर ब्रजवासी बोले कि अरे लाला, तेरे अंदर इतना बल कैसे आ गया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। बोलिए गोवर्धन लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर इंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने मेघों को शांत किया। हमने किसी पुस्तक में पढ़ा था, डोंगरे जी की, पूज्य डोंगरे जी महाराज की प्रवचन ग्रंथ था, उसमें वो कहते हैं कि गो का अर्थ इंद्रिय भी है। तो इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती है, भोग मार्ग से हटाकर
उनको भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। उपासना के दो भेद होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जागेगी। किसी सुंदरी के भीतर भी यदि मात्र भाव रखेंगे तो वासना नहीं जाग सकती। तो सभी के प्रति ईश्वर का भाव रखना चाहिए, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ध्यान, सत्कर्म, भक्ति, अगर इनमें ये जो इनके बात करें, ध्यान सत्कर्म भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। और जीव अगर सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है। सो जब भी इंद्र, इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए तो गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना चाहिए। तो यह लीला केवल इंद्र विजय की नहीं, अहंकार पर श्रद्धा और भक्ति की विजय से है। यह हमें सिखाती है कि परमात्मा की शरण में जाने वाला कोई प्राणी असुरक्षित नहीं होता। गोवर्धन एक पर्वत नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। और गोविंद के नाम, गोविंद केवल नाम नहीं, वह जीव मात्र के रक्षक का वचन है। अब ये गोवर्धन पर्वत की बात करें तो कहते हैं कि यह गोवर्धन द्रोणाचल चल के पुत्र थे। पुलत्स्य ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे, किंतु उन्होंने शर्त रखी कि यदि एक बार आप मुझे जहां रख दोगे वहां से मैं दोबारा उठूंगा नहीं। अब ब्रज में पहुंचते ही उन्हें लघु शंका लगी, तो वे सब भूल गए और उन्हें पृथ्वी पर रख दिया। जब दोबारा लौट कर आए और उठाने का प्रयास किया तो हमारे गिरिराज जी हिले तक नहीं। तब पुलस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, गिरित्वयाति धृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः तस् त- तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां रजो। ऋषि ने शाप दिया कि तुमने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया है, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल करके घटते जाओगे। तो हमारे गिरिराज जी तिल तिल कर कर घटते हैं। क्वा सप्तहायनो बालः क्वा महाद्विविदारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। जब ब्रजवासियों ने देखा कि एक 7 वर्षीय बालक इतना भारी पर्वत कैसे उठा सकता है, तो उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि भैया नंद, सच सच बताओ, कहाँ तो ये 7 वर्ष का बालक और कहाँ हमारे इतने बड़े गिरिराज जी, इनको इसने कैसे उठाया? सही सही बताओ नंद, ये है कौन? नंद बाबा ने कहा, गोपो शंका मत करो। जब इसका नामकरण संस्कार हुआ था तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि इसके गुण साक्षात नारायण के समान होंगे और बड़ी बड़ी विपत्तियों से ये तुम सबकी सहायता करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला की। उधर देवराज इंद्र सुरभि गाय के साथ श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा याचना की। सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम प्रदान किया। जो गायों की रक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, उनका अभिषेक किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और पुनः स्वर्ग की ओर लौटे। तो इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला रची। कई सारी कथाएं भागवत में हैं। इसके बाद वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर भगवान लेकर के आए। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। एकादशी का सारा दिन प्रभु सेवा में बिताना चाहिए। नारायण का ध्यान करो, कृष्ण का कीर्तन करो। और व्रत का तो अर्थ ही है संकल्पित होना, और उपवास का अर्थ उप और धनवास, प्रभु के समीप वास करना। तो हमारे व्रत के दिन हम दिन भर हमारे
मन में भगवान का ही चिंतन चले, परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना चाहिए। तो एकादशी के दिन मन में श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी का विषय चिंतन न हो, इसका ध्यान रखें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और वह एकादशी के दिन प्रभु भक्ति में लीन रहते और रात्रि में जागरण करते। अच्छा, रात्रि में 12 से 3 का जो समय है उसमें भोजन, स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया है। उसे आसुरी वेला बोलते हैं। रात्रि में वे अन्य लोक की जो शक्तियां हैं वह तीर्थों में प्रवेश करती हैं। तब नंद बाबा ने सोचा कि मध्य रात्रि तो पूरी हो चुकी है और प्रातः काल होने को है। तो रात्रि 12 बजे आसुरी वेला को वे ब्रह्म मुहूर्त समझ करके यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। उस समय वहां पर वरुण के दूत मौजूद थे, वो उन्हें पकड़ करके ले गए। अब प्रातः काल जब नंद बाबा घर नहीं लौटे तो सभी ब्रजवासी चिंतित हो गए, उनकी खोज में निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे नंद बाबा के वस्त्रों को देखा तो वे समझ गए कि नंद बाबा को वरुण के दूत उठा करके ले गए हैं। तब भगवान कृष्ण तुरंत वरुण लोक पहुंचे और वरुण जी ने जैसे ही देखा कि श्री कृष्ण पधारे हैं तो सिंहासन से खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाया। उनके चरण धुलवाए, पाद्य अर्घ से उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई। प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वरुण जी, मेरा मेरे बाबा यमुना जी में स्नान करने गए थे। वहां से आपके सेवक मेरे बाबा को यहाँ उठा लाए हैं, तो हम उन्हीं को वापस लेने के लिए यहाँ आए हैं। वरुण ने हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी और कहा कि मेरे सेवकों का यह अपराध क्षमा करें, उनसे भूल हुई। आप इन्हें क्षमा करें और आपके बाबा को आप ले जाएं। वरुण जी ने अनेक प्रकार के रत्नों को देकर नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण के साथ विदा किया। अब नंद बाबा ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो बताए बिना कैसे रहे, तो आकर के ब्रजवासियों को वरुण लोक की सारी बात बताई। तो ब्रजवासी कृष्ण के पास जाकर के बोले कि हमें भी देखना है कृष्ण। कृष्ण, इसी तरह के उत्तम धाम का दर्शन हमें भी तो कराओ। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे लोक का दर्शन हमें कराओ। तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे, चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को ब्रह्मांड घाट ले आए और जैसे ही ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई तो गोलोक धाम में पहुंच गए। वहां का अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहां सभी की 4 भुजाएं थी। ब्रजवासियों ने देखा कि श्री कृष्ण की बड़ी भारी सवारी निकल रही है। तो ये ग्वाल बाल ने देखा कि ये तो हमारा कान्हा है, तो जोर से आवाज लगाई, अरे कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, अरे कहाँ जा रहा है? हमें गाय चराने चलना है, तू गाय चराने नहीं चलेगा क्या? और उसी समय एक सेवक ने सुन लिया। तो सेवक ने ग्वाल बालों को डांट दिया और कहा, अरे ये हमारे राजाधिराज हैं, ये क्या तुम्हारे साथ गाय चराने जाएंगे? ग्वाल बालों ने कहा, पिता न पुत्र परपालये दशौ, माता यशोदा न सुतं प्रयाति, गावश्च नैवागत एव यान्ति, कथं वसामोत विकुंठलोके। अरे जहां नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन नहीं करते, जहां मैया यशोदा कन्हैया को लोरी सुना करके नहीं सुलाती, जहां कन्हैया कौवे नहीं चराते, वहां हम लोग नहीं रह सकते। हमें नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ, हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारा। जिस वृंदावन में हमारे कृष्ण हमारे साथ खेलते हैं, गोपियों के आगे पीछे डोलते हैं, माखन की चोरी करते हैं, जहां हमारे साथ कन्हैया गऊ को चराते हैं, हमें तो उस वृंदावन में ही रहना है। तो ऐसा विचार करते ही ग्वाल वालों ने अपने आप को वृंदावन में ही पाया।
तो इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आज की कथा में हम लोगों ने देखा कि भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन लीला की और ब्रजवासियों को बचाया, किस प्रकार से ब्रजवासियों को अपने लोक का दर्शन कराया। तो इस प्रकार की कई कथाएं हैं भागवत में। हम लोग उसका अध्ययन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आज यहीं तक रखेंगे। अगले दिवस, अगले आगे की कथाओं में हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर जीवेश जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। बहुत अच्छा। सभी आपका प्रसन्न हैं, आशीर्वाद। जितने लोग जुड़े हैं सब प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। जी जी जी, भगवत आपका कृपा बनी आशीर्वाद। रहे। बहुत अच्छा।